नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, एक्सप्रेस अपडेट का एक मैसेज आया है जिसको लेकर साथी आज पूरे दिन से परेशान हैं। तो ये क्या मैसेज है, किस किस के पास आया है, तो अब आपको आगे क्या करना है और ईपीएफ ईएसआईसी वालों को क्या करना है, बहुत सी ऐसी बातें जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। तो वह सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं इसमें देने की कोशिश करूँगा। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। अगर वीडियो को आप स्किप करके देखोगे तो आपको आधी अधूरी बातें ही समझ पाओगे, आप पूरी बातें नहीं समझ पाओगे साथियों। तो इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना और थोड़े से टाइम में सारी जानकारी देने की कोशिश करूँगा जो आपके काम की होगी। सबसे पहले तो ये देख लीजिए साथियों, इस प्रकार का ये मैसेज है जो बहुत से साथियों के पास अभी आया है। तो ये मैसेज साथियों का मतलब है कि आपका जो पोर्टल है, आपने जो फॉर्म फिल किया था, तो उस पोर्टल को ओपन कर दिया गया है। उसके अंदर आपकी कोई भी गलती है उसको सुधारने के लिए मैसेज दिया गया है कि आप अपनी गलती को सुधार लीजिए। आपका पोर्टल ओपन हो चुका है और ये मैस ये मैसेज साथियों कि किस किस के पास आया है। ये मैसेज साथियों उन सभी के पास आया है, एक तो जिसके फॉर्म में गलती थी, यानी कि ईपीएफ ईएसआईसी किसी ने गलत डाल दिया, किसी ने अपना फर्म का नाम कुछ और था और डाल दिया, डेजिग्नेशन कुछ और थी वो कुछ और डाल दी और उनके फॉर्म इन प्रोसेस में डाल दिए थे। तो उन सभी साथियों के पास ये मैसेज आया है साथियों। दूसरा मैसेज ये उनके पास भी आया है जो ऑलरेडी जॉब पर लगे हुए हैं किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है साथियों, तो उनके पास इसलिए मैसेज आया है क्योंकि उनने जब वो एचकेआरएन के अंदर नहीं गए थे उससे पहले उन साथियों ने अपना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर दिया था। तो उन सभी साथियों का अब आधा अधूरा फार्म देख के भी उनके पास मैसेज डाल दिया गया है कि इनका आधा अधूरा फार्म है तो वो भी अपना पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, दूसरी बात आती है कि जिसका फॉर्म वेरीफाई है और जिसके फॉर्म में कोई भी गलती नहीं है, तो उन साथियों के पास ये मैसेज नहीं आया है और उन साथियों का फॉर्म वेरीफाई ही रहेगा। ठीक है, और उनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है और उनके जल्द ही ऑफर लेटर आने का काम भी होगा साथियों। ठीक है, तो ये मैसेज और किसी के पास नहीं आया, सिर्फ इन्हीं के पास आया है जिसका आधा अधूरा फार्म था या जिसने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया था, आगे फॉर्म नहीं भरा था और जिसकी फॉर्म में गलती थी साथियों। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे का स्टेप आता है कि ये फॉर्म में ये मैसेज जिसके पास आया है, तो अब उन साथियों को क्या करना है। उन साथियों को अपना फॉर्म को ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप में आपको कुछ भी नहीं करना, आपकी फैमिली आईडी से डिटेल उठाएगा। सेकंड स्टेप में आपके पास अगर कोई नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन है, जैसे कोई अदर से आपने कोई काम किया है, उसका डिप्लोमा है तो 300 KB का ये आप इसमें अटैच करके ये लगा देना है। और आपकी जो क्वालिफिकेशन है ये वाले भी आपने अगर कोई आपकी ज़्यादा हुई है, अब जैसे कई साथियों ने इस पर ग्रेजुएशन पेपर दिया था, किसी ने +2 पेपर दिया था और उसके आगे ग्रेजुएशन पूरी हो गई, किसी की पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, तो वो भी अपनी यहाँ पे डिग्री अपडेट कर दीजिएगा साथ के साथ। ठीक है साथियों, आगे आता है आपका ये थर्ड स्टेप। इसके अंदर तो सभी साथियों को नो नो किया हुआ मिलेगा, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, सभी को नो नो कर देना है। ठीक है, अपने हिसाब से करना है नो नो भी, कहीं ये किसी का फादरलेस वगैरह ये अपना पढ़ लेना, कहीं नो नो ही ठोक दो फिर। अच्छा, आगे आगे का स्टेप आ जाता है साथियों कि फोर्थ स्टेप के अंदर बहुत से साथियों ने पहले पूछ रहे थे कि हमारा एन ए है, तो उन साथी अब अपना प्रेफरेंस फिल कर देना भाई। ये जो प्रेफरेंस वाला फिल है वाला है ऑप्शन है, तो इसको अपने सबसे पहले तो ये वाले डिलीट डिलीट कर देना। ये वाली डिलीट करोगे तभी आपकी प्रेफरेंस आएगी। इसके अंदर सबसे पहले प्रेफरेंस आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, उसके बाद में उसके लगता डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, उसके बाद में उससे थोड़ा सा दूर का डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। इसका मतलब है कि आप सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देते हैं कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, आपको जो अच्छा डिस्ट्रिक्ट लगे अपना वही आपको डालना है। आप चाहे अपना खुद का डालें या आपको कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट पसंद है तो आप वो डालें फर्स्ट में। दूसरी बात आती है कि आपका ये ऑफर लेटर ऐसा भी नहीं है कि आपने जो फिलअप किया सिर्फ उसी के अंदर ही दिया जाएगा, नहीं, इसमें से आपको कुछ चांस मिल सकता है, लेकिन यानी कंपलसरी नहीं है कि आपको इन्हीं में दिया जाएगा, आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी दिया जा सकता है। तो आप इस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाएंगे, बाकायदा ये बात लिख रखी है कि आपकी प्रेफरेंस को यानी कि माना नहीं जाएगा अगर आप कोई क्लेम वगैरह करते हैं तो। ठीक है, अपनी ये फिलअप कर देना। उसके बाद में आपकी आती है कि एक्सपीरियंस की डिटेल। ठीक है, इसके अंदर अपना जो डीडीओ वगैरह है आपको एक बार अपने डिपार्टमेंट में पूछ लेना है कि आपका डीडीओ कौन है और आपका डीडीओ का नाम क्या है। तो आपको अभी इसमें जैसे आपके पास अभी ऑप्शन खुले हैं तो आपको अच्छे से कंप्लीट फॉर्म फिल करना है, चाहे आपको 1 दिन लगे, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 1 महीना लगे,
आपको गलत फॉर्म फिल करके फाइनल सबमिट नहीं करना है। आपको फाइनल सबमिट नहीं करना है। जब तक आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट ना हो जाए, आपको पक्का श्योर ना हो जाए कि मेरा फॉर्म अब कंप्लीट हो चुका है। कोई जल्दी नहीं है साथियों। आप ये मत सोचना कि मैंने तो बस फॉर्म ठोकना है। नहीं, वेट करके बिल्कुल आराम तरीके से अपना डीडीओ वगैरह चेक करके, डेजिग्नेशन चेक करके, अपना एक्सपीरियंस की पीडीएफ अच्छे से साफ क्लियर बना के फिर ही आपको फिलअप करना है साथियों। कोई जल्दी नहीं मचानी। अब आप बात आती है कि ईपीएफ ईएसआईसी जिसके पास नहीं है, तो साथियों ईपीएफ ईएसआईसी अगर नहीं है तो आप फॉर्म को फाइनल सबमिट हमारी तरफ से मत करना। ठीक है, हम तो यही कहेंगे, हम आपको गलत गाइड नहीं कर रहे कि आप अपना फॉर्म गलत फिल मत करना। और अगर आप फिर भी चाहो कि मेरे पास तो है ही नहीं और मैं आगे से कहाँ से लेके आऊँगा ईपीएफ ईएसआईसी नंबर, तो मैं और क्या कर सकता हूँ। तो अगर आप फिर भी अगर आप अपनी मर्ज़ी से करना चाहो तो यहाँ पे यस यस मत करना। यहाँ पे आपको एन ए ही करना है कि मेरे पास नहीं है। कहीं आप यस यस करके शून्य शून्य फिल करके और फिर दोबारा से फिलअप कर दो। नहीं, आपको यहाँ पर एन ए ही करना है। अगर आपकी मजबूरी है तो करने की, बाकी हमारी ओर से आप मत करना। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आपको अपना ये फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। और अब बहुत से साथियों की एक और क्वेरी थी कि जिसने नए फॉर्म फिलअप किए हैं, जैसे स्टैटिकल असिस्टेंट वाला, लीगल वाला, मिशन वाला, तो उनके पास ये मैसेज नहीं आए हैं साथियों। ये मैसेज सिर्फ उसके पास आए हैं जिसने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया था। ये जो नई भर्ती वाले हो रहे हैं, इनके किसी के पास भी मैसेज नहीं आए हैं। ना उनका पोर्टल ओपन हो रहा है, ना उनका कोई कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन है, ना उससे आप कोई लॉगिन करके चेक कर पाएंगे। ठीक है साथियों, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनका फार्म ऑलरेडी चला गया है, तो वो गलती निकालेंगे तो अलग से आएगा। इसमें कोई सिस्टम उसका नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ साथियों कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट कर देना। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लेना। और अगर आप डिस्क्रिप्शन से जुड़ना चाहते हैं, अपने टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं साथियों। ठीक है, तो आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।